हेलो एवरीवन बच्चों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टेक एजुकेशन बाय ए पर। बच्चों, आज की इस क्लास में मैं आप सभी को बिल्कुल जीरो लेवल से, जी हाँ बच्चों, बिल्कुल जीरो लेवल पढ़ना और बोलना बच्चों इस क्लास में मैं आप सभी को बताऊंगी। ठीक है, तो आज की यह क्लास उन सभी विद्यार्थियों के लिए, स्टूडेंट के लिए और पेरेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये वीडियो, जिन बच्चों को इंग्लिश को पढ़ना लिखना बिल्कुल भी नहीं आता है। तब इंग्लिश को पढ़ते हैं तो उस पढ़ते समय बच्चों, जब आप सब इंग्लिश को पढ़ते हैं और पढ़ते समय बच्चों आप सभी को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो आप यकीन मानिए बच्चों, इस वीडियो को देखने के बाद, आप इस वीडियो के माध्यम से बच्चों आप सभी को इंग्लिश को पढ़ना लिखना आ जाएगा। तो चलिए बच्चों, इस क्लास को बहुत ही सिंपल तरीके से स्टार्ट करते हैं। बच्चों, वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा और दूसरों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि वो भी घर बैठे इंग्लिश सीख पाएँ। तो बच्चों चलिए क्लास को बहुत सिंपल तरीके से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ देखिए बच्चों, ठीक है, इन सब को पढ़ने के लिए यहाँ देखिए बहुत सारे शब्द हैं, बहुत सारे शब्द हैं। ठीक है, तो इन सब को पढ़ने के लिए बच्चों आप सभी को कुछ ऐसे ट्रिक बताने वाली हूँ बच्चों, जो आप इन सब को पढ़ेंगे ना, कुछ ऐसे ट्रिक बताने वाली हूँ बच्चों, जब आप उस ट्रिक को याद कर लीजिएगा, अच्छे से समझ जाइएगा बच्चों, तो इन सब को पढ़ने में आप सभी को कोई दिक्कत नहीं आएगी, फटाफट आप पढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ देखिए वो कौन कौन से ट्रिक हैं। ठीक है, ट्रिक है हमारा, जब दो कॉन्सोनेंट्स CVC, ठीक है, में वॉवेल E आए तो उसका उच्चारण ए निकलता है। समझ में आ गया इतना? चलिए यहाँ देखिए बच्चों, इसका मतलब समझ रहे हैं आप? कॉन्सोनेंट्स, वॉवेल कॉन्सोनेंट्स ये होता है। ठीक है, अब यहाँ पे बीच में ई आएगा तो इसका उच्चारण बच्चों ए निकलेगा। ठीक है, ये ए है, स्वर है, और इसकी मात्रा इस तरह से होती है। ठीक है, समझ में आ गया इतना? देखिए बच्चों यहाँ पे मान लीजिए CVC, तो कॉन्सोनेंट्स क्या है? बी है। ठीक है, और वॉवेल क्या है? ई है। ठीक है, अब सी क्या है? कॉन्सोनेंट्स है। मान लीजिए जी क्या है? कॉन्सोनेंट्स है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे? बी से ब होता है। ठीक है, ई से हमने कहा था ना, एक का उच्चारण आता है जब ये बीच में आता है। ठीक है, और उसकी मात्रा इस तरह से होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ए लगा देंगे। ठीक है, और जी से होता है ग, बेग। क्या पढ़ेंगे? इसको बेग पढ़ेंगे। ठीक है, तो आई होप कि समझ में आ गया आप सभी को इतना। अब बच्चों मैं आपसे बता दूं कि अभी आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, क्यों? क्योंकि ये वॉवेल कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं, देखिए मैं बताती हूँ आप सभी को। A, E, I, O, U, ये सब बच्चों वॉवेल होते हैं। ठीक है, जो होता है ना ABCD अल्फ़ाबेट होते हैं ना, ये सब, उनमें से 5 वॉवेल्स होते हैं और बाकी सब बचे हुए कॉन्सोनेंट्स होते हैं। ठीक है, तो उसी में से ये एक है ई। ठीक है, जब ये बीच में आए बच्चों तो उसका उच्चारण ए निकलता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए दूसरा नियम, दूसरा ट्रिक है हमारा, जब CVC यानी कि कॉन्सोनेंट्स, वॉवेल कॉन्सोनेंट्स में वॉवेल ए आए, वी की जगह वॉवेल ए आए तो उसका उच्चारण आई निकलता है। समझ आ गया बच्चों? मान लीजिए कॉन्सोनेंट्स बी है। ठीक है, अब वॉवेल ए है। ठीक है, और कॉन्सोनेंट्स जी है। ठीक है, तो इसको क्या पढ़ेंगे? बैग पढ़ेंगे। बी से ब होता है। ठीक है, ए से आई की मात्रा, ये आई है ना, इसकी मात्रा इस तरह से होती है। ठीक है, डबल ए के लिए होता है ऊपर। ठीक है, जी से क्या होता है? ग, बैग, इस तरह से। समझ आ गया बच्चों? चलिए अब यहाँ देखिए तीसरा ट्रिक है हमारा। यहाँ बच्चों, जब कॉन्सोनेंट्स, वॉवेल कॉन्सोनेंट्स में ई के साथ डब्लू हो, ठीक है, यहाँ पे ई रहेगा, यहाँ पे डब्लू रहेगा, तब उसका उच्चारण बच्चों, डब्लू का उच्चारण यू निकलता है। क्या निकलता है? यू निकलता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए
CVC, सी मतलब F मान लीजिए या फिर N ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए अक्षर अल्फ़ाबेट में, ठीक है, N ले लिया, ठीक है। V की जगह हमने E रखा, ठीक है। अब यहाँ पर W लगा दिया, ठीक है। तो इसको क्या पढ़ेंगे, इसका उच्चार बच्चों U निकलेगा, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, न्यू। क्या बोलेंगे बच्चों, न्यू बोलेंगे, ठीक है। ये आधा न के रूप में निकलेगा, ठीक है बच्चों। वैसे इंग्लिश दो तरीके से पढ़ते हैं, एक होता है हिंग्लिश, दूसरा होता है इंग्लिश। जब हम बच्चों व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं या किसी से व्हाट्सएप से बात करते हैं या फिर कुछ भी करते हैं, तो उसको बच्चों हम इंग्लिश बोलते हैं, ठीक है। जैसे नाम को हम इंग्लिश में ही लिखते हैं बच्चों, जिसका उच्चारण नहीं निकलता है, ठीक है, उसको हम इंग्लिश बोलते हैं। और जिसका उच्चारण निकलता है, ठीक है, जैसे मान लीजिए एप्पल, एप्पल क्या है, एक सेब है, तो ये इंग्लिश बोलेंगे इसको, ठीक है। और मान लीजिए हमने नाम लिखा आशा, ठीक है, तो ये क्या है, ये देखिए ये इस तरह से लिखाएगा ना आशा, तो इसका कोई मीनिंग नहीं ना है, कोई अर्थ, कोई उच्चारण नहीं निकलता है, सॉरी मतलब इसका कोई उच्चारण नहीं निकलता है ना, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको इंग्लिश बोलेंगे, ठीक है। जिसका उच्चारण नहीं निकलता है उसको इंग्लिश बोलते हैं, और जिसका उच्चारण निकलता है बच्चों उसको हम इंग्लिश बोलते हैं, ठीक है। जब हम व्हाट्सएप पे मैसेज वगैरह करते हैं उसको हम इंग्लिश बोलते हैं, ठीक है। ज़्यादातर बच्चों सब इंग्लिश ही यूज़ करते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखिए, मतलब बात करने में ज़्यादा इंग्लिश ही यूज होता है, और इंग्लिश तो पढ़ते हैं उसका उच्चारण निकालते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखिए, इतना समझ, चलिए अब यहाँ देखिए बच्चों, इतना समझ में आ गया आप सभी को। चलिए तो बच्चों जब आप सभी को ये सब चीज़ें अच्छे तरीके से आ जाएंगी ना, तब आपको इंग्लिश पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे आप इसको फटाफट पढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। तो देखिए BELL क्या है, बेल। आप बोलेंगे मैंने कैसे पढ़ दिया, देखिए यहाँ पे बी से ब हो, बच्चों हमने कहा था ना कॉन्सोनेंस वॉवेल कॉन्सोनेंस, ठीक है। तो बी क्या है, कॉन्सोनेंस है, और वी क्या है, ये ई वॉवेल है, डबल एल क्या है, कॉन्सोनेंस है, ठीक है। तो इसका उच्चार क्या निकलेगा, ए निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए बी से ब होता है, ई से ए की मात्रा, डबल एल से एल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ई जो ये एल है ये साइलेंट रहता है, ठीक है, एक एल साइलेंट रहता है, ठीक है। तो इसको क्या पढ़ेंगे, बेल पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे बच्चों, बेल पढ़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ देखिए दूसरा बताया था मैंने, जब कॉन्सोनेंस वॉवेल कॉन्सोनेंस, जब बीच में ए आता है तो उसका उच्चार बच्चों ए निकलता है, ठीक है। डबल वहाँ पे बच्चों डबल मात्रा लगता है, समझ में आ गया। चलिए तो बी से ब, ठीक है, ए से आई की मात्रा, डी से ड, बैड। तो बच्चों ये क्या है, ये इंग्लिश पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है। अब बच्चों मैंने आपसे बताया था 12 खड़ी, तो देखिए यहाँ पे बच्चों इसको हम इस तरह से भी पढ़ते हैं, BAD क्या है, बाड। देखिए ये अ से आ की मात्रा होता है, ठीक है, आ लगा देंगे, ठीक है, डी से ड, बाड। क्या पढ़ेंगे इसको, बाड। तो ये देखिए बच्चों, इसको हम इंग्लिश में कैसे पढ़ते हैं, बी से ब, ए से ए की मात्रा होता ही है, ठीक है, एल से आधा ल, ठीक है, और फिर एल से ल, बिल्ल बिल्ल पढ़ेंगे इसको, क्या पढ़ेंगे, बिल्ल पढ़ेंगे। ये आधा ल और ल है, इसका उच्चार बच्चों फास्ट करेंगे, ठीक है, लिल पढ़ेंगे, ठीक है, बिल्ल पढ़ेंगे, ठीक है, इस तरह से समझ आ गया बच्चों। चलिए अब यहाँ देखिए, अगर हम बच्चों इसको हम इंग्लिश में पढ़ेंगे तो बैड पढ़ेंगे, ठीक है, और इंग्लिश में पढ़ेंगे तो बार्ड पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, बार्ड, इस तरह से समझ में आ गया। देखिए अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे CELL क्या है, सेल, क्या है बच्चों, सेल है ये। अब देखिए सी का बच्चों कई उच्चारण निकलता है, ठीक है। तो कुछ लोग बच्चों क पढ़ देते हैं इसको, कुछ लोग स पढ़ देते हैं इसको। तो बच्चों यहाँ पे मैं बता दूँ आप सभी को, यहाँ पे सी का स उच्चारण निकलेगा, ठीक है, इसको बोलेंगे सेल, सी से स, ई से ए की मात्रा, डबल एल से ल, ठीक है, एक एल यहाँ पे साइलेंट रहेगा, ठीक है, सेल, इस तरह से पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखिए BAD क्या पढ़ेंगे, बैड, बी से ब, ए से आई की मात्रा, डी से ड,
बैड, ठीक है। यहाँ देखिए HAD हेड, क्या पढ़ेंगे हेड। H से होता है ह, A से I की मात्रा, D से ड, ठीक है हेड। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। यहाँ देखिए DAD, D से ड, A से I की मात्रा, D से ड, डैड, डैड मीन्स पिता, ठीक है। और यहाँ देखिए बच्चों देखिए यहाँ देखिए MAI से मैं होता है, ठीक है। बड़ा खड़ी आपने नहीं पढ़ा तो मैं बता देती हूँ आप सभी को। MAI से मैं होता है, ठीक है। तो मैं, D से ड, मैड, समझ आ गया। अब यहाँ देखिए बच्चों AD, L से ल, A से ए, D से ड, लैड, PAD क्या पढ़ेंगे पैड, पैड, ठीक है। अब बच्चों इसको आप बताइए क्या पढ़ेंगे इसको। BAG क्या पढ़ेंगे बैग, ठीक है। चलिए बच्चों अब आगे चलते हैं। यहाँ देखिए बच्चों FAG, F से होता है फ, A से I की मात्रा, G से ग, फैग। अब बच्चों यहाँ मैंने बताया था ना, देखिए यहाँ पे फ्यू क्या है फ्यू। बच्चों यहाँ देखिए ये F से आधा फ होगा, ठीक है। यू से यू, फ्यू। बच्चों ये कैसे आ गया, मैंने आपको ट्रिक बताई थी ना, जब कॉन्सोनेंस वोवेल कॉन्सोनेंस, जब यहाँ पे ई रहेगा यहाँ पे डब्लू रहेगा तो इन दोनों का उच्चार यू निकलेगा, ठीक है। मैंने बताया था, देख लीजिएगा जाके, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखिए इसको क्या बोलेंगे फ्यू बोलेंगे, फ्यू, ठीक है। यहाँ देखिए जी ईट गेट, जी से ग, ए से ई से ए की मात्रा, टी से ट, गेट, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखिए SEN क्या बोलेंगे सेन बोलेंगे। S से स, ई से ए की मात्रा, न से एन, सेन, ठीक है। यहाँ देखिए DEN, बच्चे ये क्या है डेन, क्या पढ़ेंगे डेन पढ़ेंगे। DEN, डी से ड, ए से ए की मात्रा, ई से एन से न, डेन, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखिए बच्चों यहाँ देखिए बच्चों क्या लिखा है BEG क्या है बैग, बी से ब, ई से ए की मात्रा, जी से ग, बेग। अब बच्चों इसको आप बताइए क्या लिखेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे इसको, ठीक है। जी से ज, ई से ए की मात्रा, एल से ल, जेल। बच्चों मैं अभी आप सभी को उच्चारण नहीं बता रही हूँ, उच्चारण बच्चों मैं बाद में बताऊँगी, पहले आप सब इंग्लिश पढ़ना सीख जाइए, ठीक है। तो बाद में बच्चों हम उसका उच्चार करना सीखेंगे, ठीक है। यहाँ देखिए LAG क्या है लैग, क्या पढ़ेंगे इसको लैग पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ देखिए W से व, A से I की मात्रा, G से ग, वैग, क्या पढ़ेंगे बच्चों वैग पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखिए T से ट, A से I की मात्रा, G से ग, टैग, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखिए DAM क्या है डैम, D से ड, A से I की मात्रा, M से म, डैम। देखिए जैम, G से ज, A से I की मात्रा, M से म, जैम, ठीक है। अब यहाँ देखिए बच्चों मैन, क्या पढ़ेंगे इसको मैन, M से म, A से I की मात्रा, N से न, मैन, ठीक है। रैम, R से र, A से I की मात्रा, M से म, रैम, ठीक है। चलिए बच्चों यहाँ देखिए हैम, H से ह, A से I की मात्रा, M से म, हैम, ठीक है। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। यहाँ देखिए बच्चों YAM क्या है यैम, य से Y से य, A से I की मात्रा, M से म, यैम, ठीक है। बच्चों इसको याम भी बोलते हैं, देखिए यहाँ पे इसको याम बोलते हैं इंग्लिश में, ये इंग्लिश है, ठीक है। और इंग्लिश में याम बोलेंगे, Y से य, A से आ की मात्रा, M से म, याम, इस तरह से, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखिए BAN क्या है बैन भी है, बान भी है, ठीक है। हम इसको हमें इंग्लिश में पढ़ना है ना,
तो हम बैन बोलेंगे, ठीक है, BAN, बैन, ठीक है। वेड, WED, वेड, ठीक है। रेड, RED, रेड, ठीक है। PAN, पैन, ठीक है। बच्चों, अगर आप सभी को समझ में आ गया होगा तो प्लीज़ आप लोग ये जो मैं छोड़ रही हूँ ये चीज़ जो है आप उसको कमेंट में बताइए कि ये क्या चीज़ है, ठीक है। तो बच्चों हमें समझ में आएगा कि जो मैं समझा रही हूँ आप सभी को वो आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया है, ठीक है बच्चों। तो आप बताइएगा कमेंट में कि इसको क्या बोलते हैं, ठीक है। चलिए बच्चों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अब बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।